अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से इस्तकबाल है। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नए सवालों के साथ आए हैं। आज हमारे साथ है तारिक हजरत हमारे, उनसे हम कुछ आज सवालात करेंगे। तो जैसे मेरा सवाल है तारिक हजरत आपसे कि मियाँ बीवी के बीच में जी। जो जुदाई है, जो झगड़े आजकल हम काफी देख रहे हैं, जो जी। उनके बीच में लोग दूरी डालना चाहते हैं, जी। उसके लिए जो जादू करते हैं, तो जी। उसका सिम्टम्स और उसका इलाज बताइए। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। सदका जारिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ये, काफ़ी बार हमारे सेंटर पे और काफ़ी बार हमने ट्रीटमेंट भी किया है इनका, और काफ़ी बार हमारे को ये व्हाट्सएप पे और हमारे यूट्यूब वीडियो पे काफ़ी बार ये सवालात आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल जब आज आया है तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह एक लॉन्ग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माशाल्लाह आपका ये सवाल है कि मियाँ बीवी के बीच में अदावत वाला, इसको जी। सबसे पहले तो ये जादू का नाम है अदावत डालना। जैसे दो बंदों के बीच में, वो मियाँ बीवी के बीच में भी हो सकती है और वो भाई भाई के भी हो सकती है, माँ बाप के बीच में भी जुदाई डाल सकता है जादूगर। तो ये जो जादू है ये लोगों के बीच में अदावत जुदाई वाले अमल है। तो अब इसके ऊपर अपन डिटेल्स में बात करेंगे कि ये जादू, सबसे पहले इसके सिम्पटम्स के बारे में हम बात कर जी। लेते हैं। ये इसके कुछ ऐसे सिम्पटम्स, मैं आपको कुछ बड़े-बड़े सिम्पटम्स बताऊँगा। सबसे पहले जिस मियाँ बीवी के ऊपर ये जादू होता है, तो उसके सबसे बड़ा सिम्पटम्स ये होगा कि मियाँ बीवी की आपस में जो टोन है, जो बातें हैं वो मैच नहीं होंगी। कि अगर शौहर कुछ समझाना चाह रहा है बीवी को, या बीवी कुछ शौहर को समझाना चाह रही है, तो वो एक-दूसरे की बातें नहीं सुनेंगे। और शैतानी मसलों के तरफ देखेंगे कि इनके घर में जादूगर क्या करता है, मियाँ-बीवी के बीच में जादू करने के लिए हवाई अमल करता है। अमूमन हमने देखा है कि इनके जो नाम के तावीज़ात जो है वो जैसे हल्दी की कोई गाँठ हो गई, या कुछ ऐसे अमल हो गई, या कोई तावीज़ बनाता है जादूगर, जिसके ऊपर कुफ़रिया जुमले या शयातीन के जुमले या आंकड़े अमदाद में लिखकर उसको प्रॉपर बाँध के उसको सामने वाले को बोलता है कि जाओ बाबा ये कोई फला-फला झाड़ पे बाँध दो, जी। तो वो हवा से जब हलेगा तो इन दोनों के बीच में जो है वो जुदाई वाले जुदाई। मामले जी। होंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक-दूसरे की बातें नहीं सुनना, कि अगर शौहर बीवी को कुछ बातें समझा रहा है, हक की बातें समझा रहा है, तो बीवी के समझ में नहीं आएँगी, हम्म। और अगर बीवी कुछ शौहर को बातें समझा रही है, तो शौहर के समझ में नहीं नहीं आएगी। आएँगी। क्यों? क्योंकि जादूगर जो है जादू करने के बाद इनके जो दिमाग है उसको ब्लॉक कर देता है, जादू अमल जी। के ज़रिए। ब्लॉक करता है, जिसके वजह से वो एक-दूसरे की जो है बातें नहीं सुनती। और दूसरा सिम्पटम इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जब मियाँ-बीवी नज़दीक आएँगे, करीब आएँगे, तो शौहर को बीवी के अंदर स्मेल आएँगी, गंदी बाँस आएँगी, बदबू आएँगी, जी। जिससे शौहर और बीवी के बीच में जो है रिलेशन में दूरियाँ होंगी, और शौहर को जो मर्दाना ताकत है वो कमज़ोर हो सकती है, और बीवी जो है शौहर को नज़दीक आने नहीं देंगी। जी। कि जब वो नज़दीक आने नहीं देंगी, जभी तो उनके बीच में जो है वो जुनैद भाई दूरियां बनेंगी। दूरियाँ बनेंगी। जी। तो उस मामले में क्या होगा कि शौहर को बीवी में बाँस आएँगी, बीवी को शौहर के इसमें बाँस आएँगी, और उनका जो है फिज़िकल रिलेशन जो है वो खराब होगा। खराब। और इसमें तीसरा सेंटेंस मैं आपको ये बताऊँगा कि घबराहट, बेचैनी वाले मामले बने रहेंगे, और शौहर को घर में रहने का दिल नहीं करेगा। शौहर बार-बार, बार-बार बाहर जाएगा, जिससे बीवी चिढ़ेगी। जी। कि शौहर जब घर में नहीं रहेगा तो बीवियाँ चिढ़ना गुस्सा ही। करेंगी। तो बीवी गुस्सा करेंगी तो शौहर को जो है उस चीज़ पे चिढ़ आएँगी, तो फिर शौहर वो छोटी-छोटी बातों पे लेके बीवी के साथ में जो है वो झगड़े करेंगे। क्योंकि उसको घर में रहने का दिल नहीं करेगा, और बीवी घर में रहेंगी तो उसको घबराहट, बेचैनी के मसले होंगे। अब इसमें क्या होगा कि घर में जादूगर क्या करेगा, एक शयातीन को तुम्हारे ऊपर मुकर्रर करेगा, किसी उसके जो शयातीन होते हैं वो तुम्हारे घर में छोड़ेगा। तो उससे वो क्या करेगा शैतान, के रात में जब मियाँ-बीवी नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, तो वो हस्बैंड का चेहरा जो है, शयातीन जो है वो हस्बैंड का चेहरा इस तरीके से बनाएगा कि वो बीवी को कभी-कभी ऐसा लगेगा। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आए, जी। जो उन्होंने ये बोला है हमको कि हज़रत, जब हम रात में सोते हैं तो शौहर का चेहरा हमको ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा शौहर है। वो शौहर का फेस जो है ना वो चेंज दिखाई अच्छा। देगा, डरावना दिखाई देगा, भयानक दिखाई देगा, जिससे जो है बीवी और शौहर में जो है वो ये तो अदावत हजरत बनेगी। जी। इस ये तो हो गए सिम्टम्स। जी। तो अब इसके ऊपर वजीफा बताइए या इलाज बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके तो काफ़ी सारे सिम्पटम्स हैं जुनैद भाई, जी। मगर अभी आपने डायरेक्ट बोल दिया है कि इसका ट्रीटमेंट, तो अभी इंशाल्लाह आप नोट डाउन करो। इसका ट्रीटमेंट
ऐसा है कि सबसे पहले बीवी के लिए मैं कहूँगा कि वो एक काम करे, सबसे पहले अपने ईमान को स्ट्रांग बना ले, दोनों जन, मियाँ और बीवी दोनों जन है, अपने ईमान को अल्लाह पे मजबूत बना ले और अपने ईमान को इस तरीके से बनाए कि जादूगर बड़ा नहीं है, बड़ा अल्लाह है। जादू जो है वो खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बना ले और ये ठान ले कि ये जादू हम पे असर नहीं होगा, हम इसका इंशाल्लाह इलाज खुद घर बैठे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें कि शौहर को बोलूंगा, अगर शौहर करना चाहे तो शौहर करे, मगर बीवियों को मैं कहूंगा कि वो थोड़े स्ट्रांग बन जाए और वो रात में या फजर में 2 वक्त बताऊंगा मैं आपको, उस टाइम पे क्या करे, शौहर सबसे पहले शौहर के प्यार के लिए, इंटेंशन के लिए, कि शौहर का इंटेंशन चाहिए, शौहर के बीच, शौहर के दिल में प्यार बनाने के लिए। तो जादूगर ने उसको कम कर दिया ना जादू के, आपको प्यार बनाना, तो प्यार के लिए क्या करे, या वदूद, एक अल्लाह का सिफाती नाम है, मुजर्रब अमल है, काफी लोग करते। तो आपने क्या करना है, या वदूदू जो है 1000 बार रात में सोने से पहले शौहर का नाम लेके पढ़े। इससे क्या होगा, शौहर के बीच में जो है, आपके शौहर के दिल में जो है आपके लिए मोहब्बत जागेंगी, प्यार जागेंगे। तो आपने क्या करना है, 1000 बार रात में सोने से पहले या वदूद पढ़े और तहज्जुद गुजार बन जाए, तहज्जुद की नमाज पढ़े कुछ दिन, और या वदूद 1000 टाइम पढ़े रात में सोने से पहले। और अगर कुछ हमारी बहनें जो है फजर पढ़ती है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, फजर में उठ के फिर से या वदूदू 1000 मरतबा पढ़ना है अपना शौहर का नाम लेके। इससे क्या होगा कि शौहर के दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत आए। अब सेकंड थिंग, कि दोनों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या करना। अभी चलो ये हो गई मोहब्बत, सबसे पहले आगे मोहब्बत, अब मजबूत करना है, रिश्ते को मजबूत करना। उसके लिए क्या करना है, असर की नमाज के बाद या जोहर की नमाज के बाद करें। असर की नमाज के लिए एक और वजीफा बता देता हूँ इंशाल्लाह जी भाई। हाँ, तो जोहर के बाद आपको क्या करना है, 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी। और आपको मैंने बोला तहज्जुद पढ़े, तहज्जुद में अगर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है बहुत पावरफुल अमल माना जाएंगे और ये जल्द से जल्द जादू जो है डिस्ट्रॉय होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जोहर की नमाज के बाद या तहज्जुद में सूरह फातिहा पढ़ना है 21 मरतबा, अव्वल आखिर में 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम के साथ पढ़ना है सूरह फातिहा ये, और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हम दोनों के जो रिश्ते हैं उसको मजबूत बना, रिश्ते को मजबूत बना। सूरह फातिहा पढ़ के दुआ करनी है, बस इतना छोटा सा अमल मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको छोटे छोटे अमल बता रहा हूँ जो आपके ऊपर जो है, ये जादूगर के ऊपर ये पहाड़ भर के अपने अटैक्स होंगे, हमले कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़ना है, सुबह जोहर के टाइम पे और रात में तहज्जुद में। ठीक है, ये हो गया रिश्ता मजबूत करने के लिए। अब हजरत इस चीज से जो आप अमल बता रहे हैं, इससे जो है शौहर और बीवी के बीच में जो दूरियां बनी हुई थी ये खत्म हो जाए। जी, ये खत्म होंगी। तो क्या होगा, जादूगर जो है, अब जादू कोई कर रहा है तो किस इंटेंशन से कर रहा है, वो क्या इंटेंशन कर रहा है, आप दोनों के बीच में क्या डालने की कोशिश कर रहा है, दूरी बनाने के लिए कर रहा है। तो आपको उसका अपोजिट करना है, आपको उनको क्लोज करना है, तो जादू खत्म होगा ना जी। तो आपको क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए ये अमल बता रहा हूँ मैं आपको। आप जब क्लोज आएंगे तो जादूगर जो है ना वो हारता हुआ दिखाई देगा और आप जो है वो जीतते हुए दिखाई देंगे। अगर घर में शैतान अगर आ गया तो सूरह बकरा, इसके ऊपर अपन ने काफी वीडियोस बना चुके हैं। तो आपको जो है मगरिब के टाइम पे सूरह बकरा, मैंने आपको बताया फजर जोहर, अब असर के लिए बताऊंगा। मगरिब अब मैंने बता दिया, मगरिब के लिए आपको सूरह बकरा घर में लगाना है। अब असर में क्या करना है ना, असर में, क्योंकि जादूगर बहुत मेहनत कर रहा है आपके ऊपर अमल करने के लिए, है ना, बनाने के लिए। हाँ, दूरियां बनाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसने तावीज बनाया, सब किया, दुनिया के पैसे लिया लोगों से और जाके जादू किया। अब इसका काट करने के लिए आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी जादूगर ने आपके ऊपर अमल करने से पहले मेहनत की है जो है। तो आपको क्या करना है, अब आ गई असर की बारी। असर में एक कुरान की आयत में सिखाऊंगा आपको, ये आपको सूरह फुरकान, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74, क्या सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74, सूरह फुरकान नंबर, हाँ सूरह फुरकान, सूरह फुरकान। आपको क्या करना है, ये 121 मरतबा असर की नमाज के बाद अपने शौहर का नाम लेते साथ पढ़ना है। जैसे असर की नमाज हो गई आपकी, दुआ करने के लिए आप बैठे, दुआ से पहले 121 मरतबा जो है आपको सूरह फुरकान आयत नंबर 74, सूरह नंबर 25 नंबर की सूरत है ये। इसमें की आयत 74 जो है आपको एक तस्बीह, मतलब 121 121 मरतबा आपके शौहर का नाम लेके आपको पढ़ना है। और आप अगर ये कोई मर्द हजरत कर रहे हैं तो वो अपनी बीवी का नाम लेके करे, और अगर बीवी कर रही है तो मर्द के नाम से करे इंशाल्लाह। अभी देखो मैंने आपको सुबह रात के ताज्जुद के अमल बताया, फजर का अमल बताया, जोहर का अमल बताया, असर का अमल बताया, मगरिब का अमल बताया। अब मगरिब तक ही बस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बोलता। अब ईशा से लेके फिर फजर तक का इंशाल्लाह अमल मैं आपको बता सकता हूँ।
अमल बताना मकसद नहीं, अमल करना आपको इम्पोर्टेंट है। बेशक कि बेशक आप अगर सिर्फ मैसेज करके किसी बाबा या किसी हजरत के भरोसे पे रहोगे, हजरत मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, तो नहीं। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप खुद अमल करो घर उस बैठे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जादूगर आपसे ही हार जाएंगे। बेशक अमल की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, नहीं किसी पड़ेगी स्पेसिफिक एक शख्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी। आप खुद अपना ट्रीटमेंट अपने घर में बैठ के इंशाल्लाह करेंगे। करेंगे इसलिए हमारा मोटिव है ना, ये हमने जब रुकिया सेंटर कल्याण चालू किया तो हमारा यही मकसद था कि हम जो लोगों को अमल बताए, लोग अपने घर बैठ बैठ के इंशाल्लाह जादूगरों को हराए और खुद इंशाल्लाह जीते। खुद सिक्योर रहे जी जी हजरत तो आपके जवाब थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन और इंशाअल्लाह जो भी ऑडियंस है जिनके भी ये सवाल थे वो आपके अमल पर इंशाअल्लाह ध्यान देंगे और उस चीज को अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो हजरत आपके जो जवाब थे उससे हमारा दिल बहुत खुश हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने जज़ाकल्लाह। इस मसले के ऊपर बहुत सवालात आ रहे थे जी तो आपने उसका जवाब दे दिया इलाज दे दिया जी माशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो हजरत मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द से जल्द और शुक्रिया हमारे वीडियो देखने के लिए और शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए Yes. अब मेरा एक मसला है कि सजाद भाई ने भी एक वीडियो में वो बोले हैं कि लोग जो है अपनी वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं और हमारे नाम से लोगों को फ़ोन कर रहे हैं और लोगों को ये बोल रहे हैं कि इतनी फ़ीस लगेंगी, उतनी फ़ीस लगेंगी। हमको जो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स आते हैं हमारे पास तो हम उसके पहली बात तो हम कोई चार्जेस लेते नहीं हैं, है ना? जी ना ही हमने किसी से कोई चार्जेस लिए। जी अब हमको अमल बताते हैं घर बैठे-बैठे, वो इंशाल्लाह खुद अमल करते हैं। अगर जो हमारे सेंटर पे आ रहा है, हमारे से ट्रीटमेंट करवा रहा है तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी हमने ऑनलाइन कंसल्ट करने के किसी से कोई पैसे या चार्जेस कोई नहीं है चार्जेस नहीं लिए। नहीं है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इलाज बताया, बेशक क्योंकि जो हमारे पास नहीं आ सकते, अब हमारा सेंटर मुंबई में है, नासिक में है और हमारा एक सेंटर जो है वो महाड़ में है। तो हम इतने सारे सेंटर्स हैं हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और सेंटर्स बनेंगे, जिसमें हम लोगों की इंशाल्लाह खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास टाइम नहीं होता है हम लोगों की कमेंट का जवाब देने के लिए या कमेंट कर पाने के लिए। तो कुछ लोग जो है हमारी वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर रहे हैं, लोगों को बहला रहे, फुसला रहे, ये सब स्कैमर्स है, इनके ऊपर आप ध्यान ना दें। हमारा ऑफ़िशियल नंबर जो 2 नंबर है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, वो ऑफ़िशियल नंबर हमारे चैनल पे ऑलरेडी दी दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे कोई दूसरे नंबर्स नहीं हैं। जो आपको अगर कोई बोल रहा है कि हमारे कॉन्टैक्ट पे या हमसे कोई कॉन्टैक्ट करे, हम आपको रूहानी ट्रीटमेंट बताएँगे या हमसे बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से बेहतर बहुत लोग बैठे हुए हैं। हम नहीं बोलते कि हम सबसे बेहतर है। हम अभी तक हम ये कहते हैं कि हम जो है वो तालिबे इल्म है। हम इल्म बेशक सीख रहे हैं और इल्म बाँट रहे हैं। बस हमारा यही काम है। हमारा इसके अलावा कोई धंधा या कोई काम नहीं है। स्कैमर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को जी, स्कैमर्स जो है वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाकी अगर कोई उनके साथ में कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो हम किसी को नहीं रोकते हैं कि आप कॉन्टैक्ट करो या मत करो। वो आपका रिस्क है, अगर आपसे कोई पैसे या चार्जेस माँग रहा है, तो आप उनको दे रहे हो, तो हमको नहीं दे रहे हो। हम आपसे नहीं ले रहे हैं, हमारे जो 2 ऑफ़िशियल नंबर है, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस मेरा इतना बोलना है। शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपना कीमती कमेंट ज़रूर दें और हमारे चैनल रुकिया सेंटर कल्याण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।